अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बना हुआ है। मौजूदा हालात पर आलमी बरादरी में भी तशवीश पाई जाती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से राब्ता करके कशीदगी खत्म करने का कहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय हुकूमत और रॉ के मुलव्वस होने से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात और भारतीय हुकूमत के मौजूदा इकदामात को देखा जाए तो लगता नहीं है कि भारत जारियत के बगैर पीछे हटेगा। इसीलिए भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज ऑपरेशनल मशकें कर रही है। सिफारती सतह पर हुकूमती कोशिशें, वफाकी वज़रा के बयानात और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने में ताखीर समेत मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब को। तारर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। तारर साहब, टू बिगिन विद, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी जो अर्लियर स्टेटमेंट थी, जो कि भारत में बहरहाल इसको बहुत इसके टाइमिंग पे भी सवाल उठाया जा रहा है, बट दैट हैज लैप्स्ड। इस वक्त लेटेस्ट पाकिस्तान भारत के दरमियान जो टेंशंस है उसको लेके क्या हमारे पास इत्तलात हैं, और जो एप्रीहेंशंस हैं रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ मिस एडवेंचर फ्रॉम द अदर साइड, वो कितना इमिनेंट है, वो उसके बादल किस हद तक मंडला रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने बड़ा टाइमली उस रात भारत को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम दिया। भारत को तकलीफ इस बात की है कि इनको पता कैसे लग गया और इनके पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कैसे आ गई और इन्होंने टाइमली रिस्पांस कैसे दे दिया। देखिए, भारत जो है वो इस ताक में रहता है कि कोई ना कोई सिचुएशन में एक्सप्लॉइट करूं, कोई ना कोई मैं जो है वो मिस एडवेंचर करूं। 2019 में भी यही किया था ना इन्होंने। 2019 में पुलवामा के बाद भी उसको बहाना बना के, जहाज बना के उन्होंने हमला किया, जिसके बाद इनके 2 जहाज गिरे, इनका एक पायलट कैप्चर हुआ और फैंटास्टिक कप ऑफ टी पी के वो वापस गया। तो ये मैं समझता हूं कि बड़ा टाइमली था और शायद अगर ना करते तो शायद एक क्राइसिस पैदा हो जाता। तो आई थिंक हमने इनके एजेंडे को एक्सपोज किया, बड़ा टाइमली किया। अदरवाइज हो सकता है कि कोई थोड़ी सी जरा क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती, मगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार रहते हैं टू डील विद एनी सिचुएशन। पाकिस्तान कभी भी अग्रेसर और प्रोवोकेटर नहीं रहा। पाकिस्तान हमेशा सेल्फ डिफेंस में एक्ट करता है। पाकिस्तान तो तैयार है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। और देखिए, जब एस्केलेशन होती है ना, सिचुएशन इवॉल्विंग होती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स भी होते हैं, वो भी आपसे बात कर रहे होते हैं। कभी सिचुएशन ऊपर है, कभी नीचे है, बट इसकी पॉसिबिलिटी जरूर रहती है कि भारत इसको एक्सप्लॉइट करके कोई ना कोई मिस एडवेंचर करे, जिसकी तो पॉसिबिलिटी है, मौजूद है अपनी जगह पे। और पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करता। पाकिस्तान ऑलवेज एक्ट्स इन सेल्फ डिफेंस। हम हमेशा अपना दिफा करते हैं और उस दिफा में हम इनको वो सबक सिखाते हैं कि ये फिर उसके बाद पसपा होके यहां से भाग जाते हैं। And our absolutely our response has always been twice as strong. तारर साहब, आपने जिस तरह टाइमिंग को, और हम बात गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि उस टाइम फ्रेम को लेके, उसकी टाइमिंग को लेके कि जी 2 बजे रात को वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से ये अहम वीडियो पैगाम जो आया है, दे आर स्टिल इंटरप्रेटिंग एज कि हम शायद घबरा गए हैं, पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी चैनल पे हमें ये उनको कोट भी करना चाहिए। वो तो 100 तरह की बातें कर रहे हैं। उनका तो मीडिया देखिए ना, बिल्कुल आवारा मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और उनको फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने हमारा प्लान कैसे अनकवर कर लिया। राइट। और तारर साहब, आपको लगता है कि उनको अभी फिलहाल प्री वॉर्न हमारी तरफ से करना उनको समझ आ गई है? मैं सिर्फ गोदी मीडिया को ये कहना चाहता हूं, कॉल इट व्हाट यू वांट, वी डैम केयर। हमें कोई परवाह नहीं है आपके व्यूज की, क्योंकि आप नैरेटिव की वॉर हार चुके हैं अपने सेंसेशनलिज्म की वजह से, अपनी येलिंग की वजह से, अपनी अनरीजनेबिलिटी की वजह से, और लैक ऑफ क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। तो उसके बाद आप जो मर्जी कहते रहें, आपका नैरेटिव फेल है, आपकी डिप्लोमेसी फेल है। आप जो दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं दुनिया के ममालिक कैसे भारत की सपोर्ट में आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो अल्लाह का शुक्र है मार खाई है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, नैरेटिव फ्रंट पे तकलीफ क्या है, हमारे खिलाफ क्या तकलीफ है, या उस रात जो मैंने कहा उसके खिलाफ क्या तकलीफ है? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी चैनल्स क्यों क्यों बैन कर रहे हैं? पाकिस्तानी एंकर्स को क्यों बैन कर रहे हैं? पीएम का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बंद करें? इंस्टाग्राम से डर गए हैं। अभी तो बेटा तुमने हमारा बाकी अकाउंट नहीं देखे, तुम आओ तो सही, तुम्हें बताते हैं किस भाव बिकती है। Right, but based on the credible intelligence, Tarar Saab, that we have, and without going into any sensitive information, इसकी कोई डिस्कशन हमने नहीं करनी। ये जरूर बताइएगा कि जानिब से क्या अब भी किसी काइनेटिक मेजर की तरफ और उस पाथ पे जाया जा सकता है? हमारे पास उस हवाले से क्या इत्तलात है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सिचुएशन फ्लक्चुएट करती रहती है और हाईज एंड लोज आते रहते हैं, कभी ज्यादा एस्केलेशन होती है, कभी कम होती है, ये चीजें चलती रहती है साथ साथ। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया की बदनीति
और बगैर एविडेंस के पहलगाम का पूरा मुद्दा पाकिस्तान पे डालना, और उसके बाद जो एविडेंस आई है कि जी एफआईआर हो रही है 2:30 पे, 2:20 पे वाकया खत्म हुआ है 10 मिनट के अंदर। बीबीसी कह रहा है कि बीबीसी ने एक आई विटनेस अकाउंट लिया कि पुलिस 3:30 बजे वहां पहुंची है। तो ये देखिए ना, ये सारी इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनके स्टांस में, बिल्कुल, और इतने तजादात हैं कि ये जो मर्जी कहते रहे। अब मसला ये है कि ये दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग, ये इतने मक्कार लोग हैं, ये कोई भी कोशिश कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो कर लें, ये जो मर्जी पंजा आजमाई कर लें, पाकिस्तान तैयार है, हमें आजमाना नहीं। सीधी बात है, आपने पहले आजमाया था, हमने आपको धूल चटाई थी और मुंह तोड़ जवाब दिया था। एब्सोल्युटली। तो हम तैयार हैं, तो हमें आजमाना नहीं। और हम बार बार इस बात को रेटरेट भी कर रहे हैं कि हमारी तरफ से पहली स्ट्राइक भी, पहला कदम भी नहीं उठाया जाएगा, लेकिन कभी इसको नहीं उठाया गया। हम हमेशा सेल्फ डिफेंस में, दिफा के अंदर बात करते हैं, ये हमेशा पहल करते हैं और इनको मुंह की खानी पड़ती है। राइट, बट तारक साहब, हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है क्या इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मिस एडवेंचर? हम उसको, आपने जिस तरह से कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम बिल्कुल वो सलाहियत रखते भी हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस उनको क्या कैसा मिलेगा? हमारे यहाँ पे मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि एक मिसाइल वो मारेगा तो हम 2 मारेंगे, मजीद जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इज दैट अ पॉलिसी एंड इज दैट इवन अंडर कंसिडरेशन? मैं बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता हूं। मेरी पाकिस्तानी मुझे इजाजत ही नहीं देती कि मैं ऑपरेशनल डिटेल्स में जाऊं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कम्युनिकेशन का। आई एम द पीआर फेस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड देखिए, ये स्ट्रैटेजी जो होती है ना, आपकी किसी भी डिटरेंस के लिए 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है। एक है कैपेबिलिटी, जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। एक है रिजॉल्व, जो हमारी नेशन का रिजॉल्व है, एक अज़म है। और तीसरा है कम्युनिकेशन, जो काम हम कर रहे हैं। तो ये क्या चीज आएगी, उसका क्या जवाब जाएगा? नो मैडम, आई एम सॉरी, ये ऑपरेशनल डिटेल्स ना तो मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए, एब्सोल्युटली, और ना ही इसकी कोई गुंजाइश है। तो मैं समझता हूं कि लेट्स लीव द ऑपरेशनल डिटेल्स टू दोज हु आर ऑन ग्राउंड एंड डीलिंग विद द सिचुएशन। कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस आएगी, मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी तारक साहब, तो फिर तो मिनिस्टर्स को भी इस किस्म की स्टेटमेंट देते हुए गुरेज जरा करना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। मैं अग्री करता हूं कि ये किसी को भी ऑपरेशनल डिटेल्स इस तरह की कि क्या आएगा, कैसा अटैक, उसका क्या रिस्पांस, ये जरूर कहा जा सकता है कि रिस्पांस बिफिटिंग होगा, डिसाइसिव होगा, एंड वी विल गिव ए मोस्ट बिफिटिंग और मुंह तोड़ एक जवाब होगा। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारा रिजॉल्व है, हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं, हम डिफेंड करेंगे। बट ऑपरेशनल डिटेल्स, आई एम सॉरी, वो उस पर जाना ही नहीं चाहिए, और किसी को नहीं जाना चाहिए, whoever he or she may be। राइट, एब्सोल्युटली अग्रीड। तारक साहब, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह हम बात करें कि भारत में और उनके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो खौफ है वहां पर क्रॉस द बॉर्डर, वो इस हद तक है कि वो भी जानते हैं कि कन्वेंशनल वॉर में जाने की सूरत हाल में वो जो एस्केलेशन लैडर है वो किसी के भी कंट्रोल में फिर नहीं रहेगा। उसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो कि ग्लोबल पर तमाम जो ग्लोबली जो है वो सबको ही उसका इम्पैक्ट जो है वो बेयर करेगा। अभी जो गुज़िश्ता रोज जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की जो गुफ्तगू हुई है, उसमें अमेरिका की जानिब से हमसे कहा जा रहा है कि हम कोऑपरेट करें भारत के साथ रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, और ये जो अटैक है इसकी इन्वेस्टिगेशंस को लेके, एक जो कि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल और इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए तैयार है, सो हमसे कोऑपरेट करने का क्यों कहा जा रहा है तार साहब? मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है, और दोस्त ममालिक हैं, हमारे तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनके सामने पूरा एक सिनारियो रखते हैं, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की जो ऑफर की है वो पाकिस्तान के इसमें हाथ साफ है बिल्कुल। और पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन का कहा है उसमें देखिए ना, अब इंडिया उससे बिल्कुल कब भाग रहा है, और भागेगा, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता है। उन्होंने जो एक पूरी साजिश घड़ी और एक पाकिस्तान पे बगैर एविडेंस के इल्जाम लगाया, तो देखिए ना, वो ऐसे इंसिडेंट्स को यूज करते हैं टू देयर एडवांटेज। हम तो फ्रंटलाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ, हम क्यों टेररिज्म करेंगे भाई? आप ट्रांसनेशनल रिग्रेशन करते हैं, सिखों को मरवाते हैं, यूएस कनाडा में, पाकिस्तान में कार्रवाइयां करवाते हैं। कलभूषण आपका हमने बंद किया हुआ, जो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा था। तो विक्टिम पाकिस्तान है टेररिज्म का, क्या आप हैं? पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है, आप टेररिज्म भी करें और विक्टिम भी बने, दुनिया को इस बात की समझ आ रही है। तो देखिए, ऑब्वियसली दुनिया का एक कंसर्न है, दुनिया के ममालिक का एक कंसर्न है, वो डी एस्केलेशन चाहते हैं, वो दोनों ममालिक से बात करते हैं और अपना एक कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं, मगर भारत को जो सफारती कामयाबी की तवक्को थी वो उनको नहीं मिल सकी। तार साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।